नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि पदोन्नति में आरक्षण पर कल एक बार फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई जबलपुर में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ करेगी। इस मामले को लेकर आपको बताऊं कि लगातार पिछले 5 अगस्त के पहली सुनवाई होकर उसके बाद से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर, मतलब 3 महीने लगातार पेशी पर पेशी, लेकिन कभी कोई नहीं, कभी किसी के पास समय नहीं, कोई पक्ष नहीं, जबकि माननीय न्यायालय ने इस मामले में बहुत समय दिया है। पिछली बार भी 2 दिन लगातार सुनवाई हुई थी। उसके बावजूद भी इस मामले में अभी तक सुनवाई पूरी नहीं हुई, निर्णय आने की दूर की बात है। इसीलिए माननीय न्यायालय ने कहा था कि हम आपकी बात पूरा सुनेंगे। याचिकाकर्ता सपाक्ष की बात को सुनने के लिए कल का फिर समय दिया है। अब इसमें क्या होगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो नई जानकारी आई है, शायद अजाक्स भी कल इसमें अपना वकील खड़ा करेगी और वो मांग करेगी जो एक बात हाई कोर्ट ने कही है कि क्या पदोन्नति में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। हालांकि उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, लेकिन ये बात कही है। साथ ही उन्होंने एक बात ये भी कही है कि आईएएस के लड़के को प्रमोशन की क्या ज़रूरत है। मुझे लगता है इसके विरोध में अजाक्स खड़ी हो सकती है। अजाक्स ने भी मेरी जानकारी के अनुसार वकीलों को बुलाया है, वरिष्ठ वकील कोई शामिल हो सकते हैं। अब इसमें माननीय न्यायालय उनकी बात सुनने का समय देती है नहीं देती, माननीय न्यायालय पर यह निर्भर है। लेकिन निश्चित रूप से एक बार फिर इस पर सुनवाई होगी और फिर आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता। बताता हूँ पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 9 साल पूरे हो गए, 10वां साल लगने वाला है। पदोन्नति में आरक्षण बंद है। अब विधानसभा चुनाव भी निकल गए, एक चुनाव हुआ, 2 चुनाव हो गए, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता नहीं निकाल पाई सरकार, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है, क्योंकि सरकार विवादों से डरती है। सरकार एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि उसे वोट कैसे मिले, वोट बैंक उसका नुकसान ना हो, बाकी किसी का कितना भी नुकसान हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी कारण लगातार मामला टलता गया और हाई कोर्ट ने कभी भी पदोन्नति पर रोक नहीं लगाई, लेकिन सरकार ने एक मौखिक आदेश जारी कर तत्कालीन भाजपा सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी कि पदोन्नति में आरक्षण जब तक नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा मामला। और फिर सुप्रीम कोर्ट भी गई थी इसको लेकर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई फैसला नहीं दिया। इस बीच सरकार भी बदली, कमलनाथ की सरकार आई, उसने भी वही राह चुनी, और फिर भाजपा की सरकार ने भी वही राह चुनी। इसका मतलब है किसी को कर्मचारियों से मतलब नहीं, सबको मतलब है अपने वोट बैंक से, इसीलिए निर्णय लेने में घबराते हैं। अब लेकिन मैं कहूँगा इस मामले में मोहन यादव जी को कि उन्होंने निर्णय लिया, हम मुख्य सचिव अनुराग जैन को, ठीक है हाई कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन आपने एक पॉलिसी तो बनाई, लोगों के सामने लाया। इसमें सही गलत थोड़ा बहुत कोई चीज़ जब शुरुआत होती है तो उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं कुछ, लेकिन उस गलती को सुधारा जा सकता है। लेकिन आप कुछ करोगे नहीं तो आखिर होगा क्या। अब पदोन्नति में आरक्षण को लेकर जब जून माह में पदोन्नति नियम 2025 बनाए गए तो उसका काफ़ी कुछ लोगों ने सराहा और कहा कि एक अच्छा कदम है लोगों पर, लेकिन इसको सपाक्ष इसके खिलाफ थी। सपाक्ष हाई कोर्ट चली गई। सपाक्ष का साफ कहना था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना है। अब उस पर सुनवाई हो गई, 1 पेशी हुई, 2 पेशी हुई, 3-4 पेशी हुई, 4 पेशी हुई, लगातार सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार ने सारी चीज़ें क्लियर की और बताया। हालांकि कुछ मामलों में सरकार ने भी जो जानकारी दी उस पर भी सहमत व्यक्त की हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने जो मामले पकड़े निश्चित रूप से गंभीर हैं। उनका कहना था कि कई विभागों में 100% आरक्षण हो गया है। अब बात भी सही है, आखिर ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है। और अब लग रहा कि अगर 100% आरक्षण हो गया फिर वहाँ आरक्षित वर्ग को कैसे जाएगा। अब सरकार चाहती है कोई वर्ग नाराज ना हो, इस कारण मामला लगातार टलता जा रहा, हाई कोर्ट में पहुँच गया। अब हाई कोर्ट में फिर इसमें एक बार सुनवाई शुरू हुई। अब 2 दिन लगातार सुनवाई की, सपाक्ष की बात को सुना माननीय न्यायालय ने और बहुत ही गंभीरता से सुना और उन्होंने कुछ टिप्पणियाँ की। उन्होंने एक तो जो सबसे बड़ी बात की कि आईएएस के लड़के को आरक्षण की क्या ज़रूरत है। निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है कि जो एक बच्चा गरीब अनुसूचित जात जनजाति का गांव की स्कूलों में पढ़ता है, जिसके पास कपड़े नहीं हैं, कहीं लाइट नहीं है, बिना बिजली के पढ़ रहा है और इसको घर में कोई सुविधा नहीं है, आरक्षण तो उसको मिलना चाहिए। क्या आईएएस के बेटे को मिलना चाहिए? मुझे लगता है इस पर अगर माननीय न्यायालय ने पक्ष ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
कि पदोन्नति में आरक्षण मिले हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को, लेकिन जो गरीब हैं उनको मिलना चाहिए, जिसके जो आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, राज्य प्रशासनिक सेवा में हो गए, डीएसपी हो गए और किस तरह की बड़ी सर्विस है, उनके बच्चों को तो क्या मिलना चाहिए ये तो आप अधिक अच्छी तरह बता सकते हैं। लेकिन समरसता तभी आएगी जब हमारा गरीब भाई ऊपर उठ के आएगा, तब बराबरी कर सकेगा। नहीं तो इसका लाभ जो है कुछ चुनिंदा लोग जो एक बार निकल गए सेवा में, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, इंजीनियर हो गए, वो उन्हीं को परिवार को लगातार मिलता रहा है। जो गरीब हमारा भाई था, जो लोगों का खेत जोत रहा था, आज भी उसकी वही स्थिति है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं। और इसके जो नेता बने हुए नेता, वो केवल इसमें रहते हैं कि उनकी सुरक्षित रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे, उनके परिवार को लाभ मिलता रहे। उनका ध्यान कभी इस ओर नहीं रहता कि हमारा गरीब भाई भी आगे आए। अब कल फिर मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा और विनय सराफ की खंडपीठ में सुनवाई है, और सुनवाई के बाद मुझे लगता है राज्य सरकार को भी एक मौका देगी और राज्य सरकार से जवाब मांगी। जिन बिंदुओं को उठाया गया है सपा ने, राज्य सरकार से उन बिंदुओं पर जवाब मांगा जाएगा। हालांकि कई बिंदुओं पर जवाब दे चुकी है, जैसे पदोन्नति की स्थिति के बारे में, किस विभाग में कितने अधिकारी हैं, कितने कर्मचारी हैं, कितने प्रमोट होंगे, कितने सामान्य वर्ग हैं, कितने अनुसूचित जाति हैं, कितने अनुसूचित जन, पूरी जानकारी बंद लिफाफे में माननीय न्यायालय को दी जा चुकी है। अब न्यायालय के सामने जब फैसला होगा तब खुलासा होगा। अब मुझे लगता है कल सपाक्ष को अंतिम अवसर सुनवाई का, उनकी बात सुनेगा हाई कोर्ट, और उसके बाद जो मेरी जानकारी है शायद अजाक्स के भी इसमें अपना पक्ष रखने के लिए अपना वकील खड़ा कर सकता है। और उनके जो मेरी जानकारी शायद ये जो पदोन्नत नियम का विरोध ना करें, जो एक चीज़ का ज़रूर विरोध कर सकते हैं कि पदोन्नत में क्रीमी लेयर लागू होने की एक बात जो माननीय न्यायालय ने कही, उसका विरोध में ये बात उठा सकते हैं। अब अनुमति देना न देना ये माननीय न्यायालय पर फैसला, न्यायालय पर निर्भर है कि आखिर करता है। और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और उससे वो बातें रखेंगी जो माननीय न्यायालय उनसे जवाब मांगेगा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी से हमारी बात हुई, उसका साफ कहना है हमारी पूरी तैयारी है, अगर माननीय न्यायालय कहेगा तो हम 2 दिन में पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। उस अधिकारी का ये भी कहना है, उस अधिकारी का, कि हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, मुख्य सचिव चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति मिले। इस कारण सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है और जो भी माननीय न्यायालय जवाब मांगेगा उसका हम जवाब देंगे। आज सिर्फ इतना ही। एक बात और जरूर दर्शकों से चाहते हैं कि क्या पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, साथ ही क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए कि नहीं, इस पर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर राय दें। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी का सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।